आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले चले उड़ चले उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव शमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले चले उड़ चले उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया 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 बच्चिया।
ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए।
का सृजन करूं ऐसे काम के लिए, किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है, एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। आपका दीदार करें कि वो कहाँ नजर, आपकी इनायतें जो अपना रुख किया इधर। हम तो ज्योति बिंदु से है सिंधु में समा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 7 अक्टूबर की वाणी है। बाबा आज समझाते कि शिव बाबा जो कि सदा जागती ज्योत है, वो वर्तमान समय जब सभी मनुष्य आत्माओं की आत्मा की ज्योत बुझ गई है या कहीं बुझने जैसी हो गई है, ऐसे समय आकर के सभी की ज्योति जगाते हैं, सारे जग में व्याप्त अज्ञान का अंधकार मिटाते हैं। क्योंकि बाबा को कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, सद्गति दाता, पतित पावन, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता।
तो वो आकर के हम आत्माओं को ऐसा ज्ञान का प्रकाश देते जिससे हम बेसमझ से समझदार बन जाते, या ये कहें कि हमारी तीसरी आंख खुल जाती। आंख खुल जाना माना जैसे सब बातों की समझ मिल जाना, जिस बात को अभी तक हम जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, समझ नहीं थी और कुछ भी कर रहे थे, वो सब बातों को अच्छी तरह से समझ जाना, उसको कहते आँख खुल जाना। तो बाबा ने हम आत्माओं को आकर रचता का, रचना का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, कर्मों की गुह्य गति का, योग का सारा ज्ञान इतना अच्छी तरह से एक्यूरेट समझाया, बड़ा लॉजिकली समझाया। वो हम आत्माओं को जब समझ में आ गया तो हम आत्माएं कहती मेरी आंखें खुल गई, मुझे तीसरा नेत्र मिल गया। तो बाबा हम बच्चों को समझदार कह के एक बात अच्छी तरह से पक्की कराते कि बच्चे, सारी दुनिया जो आज दुखी अशांत हो गई है, बहुत ही रोगी हो गई है, इस सब का कारण क्या है? एक छोटी सी भूल, जिस ज्ञान को नहीं समझने के कारण ही सब दुखी हो गए। एक तो अपने आप को नहीं जानते, दूसरा बाप को नहीं जानते। तो मैं आत्मा हूँ ये समझ ही नहीं, बार बार देह अभिमान में आ जाते, देह के साथ इस सृष्टि नाटक में पार्ट बजाते बजाते भूल ही गए। इसलिए अब बाबा पक्का कराते कि अब तो आप आत्माओं ने समझ लिया कि मैं कौन हूँ। तो बार बार मेहनत करके, अभ्यास करके अंदर अंदर अपने आप को पक्का कराओ, बार बार याद दिलाओ कौन सी बात? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। सिर्फ रटना नहीं है, मुख में सिर्फ कहना नहीं है, लेकिन अपने आप को स्मृति दिलाकर उसका स्वरूप बनना है। उसी आत्म स्वरूप में रह कर के हर कर्म करना है। दूसरे को भी आत्म स्वरूप से ही देखने की मेहनत करनी है। बार बार ये मेहनत हमको करने से हमें नेचुरल आत्मिक स्मृति बन जाएगी। और बाबा की याद भी, जब आत्मा की स्मृति पक्की हो जाएगी तो आत्मा का संबंधी ही याद आएगा और कहीं बुद्धि जाएगी नहीं। तो बाबा की याद भी नेचुरल हो जाएगी, जिसको ही अजपा जाप कहते, अर्थात निरंतर बाबा की याद में आत्मा टिक जाएगी। चलते फिरते, काम करते, कुछ भी कर रहे, अंदर से जैसे बाबा की याद है ही, करनी नहीं पड़ रही है, लेकिन नेचुरल याद है ही। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते, बाबा तो अविनाशी सर्जन भी है और दुनिया सारी रोगी है। तो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को निरोगी बनाने के लिए, सभी दुखों से दूर करने के लिए बाबा के पास एक ही दवाई है। सर्जन आकर हमको एक ही दवाई देते, कौन सी? जैसे बाप अविनाशी सर्जन है, ऐसे उसकी दवाई भी अविनाशी है और गारंटेड है। कि कौन सी दवाई है? मन मनाव। जितना बाबा को योग लगाएंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए सभी दुखों रोगों से मुक्त हो जाएंगे और सच्ची सुख शांति निरोगी काया को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते कि इस नाटक में हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, लेकिन हर एक आत्मा को पार्ट बजाना ही है। कोई भी इस सृष्टि नाटक के पार्ट से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकती।
और संपूर्ण शांति इस दुनिया में यहाँ तो अभी कलयुग में किसी को भी मिल नहीं सकती, क्योंकि शांति का घर तो हमारा केवल शांति धाम ही है, और जहाँ सुख शांति दोनों है वो घर सतयुग त्रेता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते, इतना प्यार से बाबा को याद करो, ऐसी देवी गुणों से संपन्न अपने आप की चलन बनाओ जो सारे विकारों की बदबू आपके अंदर से निकल जाए और आप खुशबूदार फूल बन जाओ, कांटे सब समाप्त हो जाए। और ये भी पक्का है कि इस नाटक के अंदर किसी का कोई भी कर्म भोग आता है, किसी भी प्रकार का, हर एक को कर्म भोग आना ही है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी व्यक्ति के द्वारा हो, आर्थिक हो, परिस्थिति के कारण हो, जो भी हो, किसी भी प्रकार का कर्म भोग है तो बाबा कहते मैं उस कर्म भोग में कुछ भी आशीर्वाद नहीं कर सकता। और प्रायः लोग जब कर्म भोग आता है तो भगवान को खास याद करते और कहते कि इस बीमारी से मुक्त कर दो, ये आर्थिक तंगी चल रही है आप ठीक कर दो, ये परिस्थिति को आप मिटा दो। आई हमारे कर्म भोग के कारण, बाबा कैसे मिटाएगा? हाँ, ये जरूर है कि बाबा को इतना याद करे, इतना अपनी स्थिति को ऊंची बनाए जो वो परिस्थिति स्वतः ही सूली से कांटा बन जाए। बीमारी आए बड़े कर्म भोग के रूप में, लेकिन आपको उसकी दुख दर्द की महसूसता ना हो, आप उसको सहज ही पार कर लेवे। किसी भी रूप में कर्म का भोग आता है, उसको आप बाबा की बताई हुई युक्ति से शांत रहकर, बाबा की याद में रहकर, बाबा की बातों को, ज्ञान का मनन चिंतन करके अपनी स्थिति को ठीक रखते हुए अगर पार कर लेते हैं तो आप विजयी बन जाते हैं। आपके मार्क्स ज़्यादा ऐड होंगे। और पेपर आया और उसको आपने रिस्पांस ठीक नहीं दिया, उल्टा दिया जो नहीं देना चाहिए, या जैसे अज्ञान काल में देते थे, बीमारी आई हाय हाय करते रहे, दुखी होते रहे, कोई आर्थिक तंगी आई तो परेशानी, टेंशन, चिंता, कुछ भी परिस्थिति आई, अगर हमने उसका रिस्पांस अज्ञानियों के माफिक ही दिया तो हमने बाबा का बनकर के भी क्या किया। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते कर्म भोग तो आना ही है, ये तो पक्का है, और अब तो और ज़्यादा आना है। अनेक प्रकार के स्वभाव, संस्कार, इविल सोल, कई प्रकार की बातें आनी। लेकिन अगर मेरी योग की ताकत अच्छी होगी मुझ आत्मा में ज्ञान समाया हुआ होगा, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते ज्ञानी तू योगी तू आत्मा। जो आत्मा ज्ञानी तू योगी तू होगी तो वो अपनी स्थिति किसी के कारण भी बिगाड़ेगी नहीं, अपनी स्थिति को मेंटेन करेगी और उस परिस्थिति में भी स्वस्थिति के द्वारा विजय प्राप्त करेगी। तो कर्म भोग को कर्म योग से, बाबा की मदद से, बाबा की शक्ति से हमको उसको पार करना है, सहज पार करना है। मुश्किल न लगे, मेहनत न लगे, लेकिन बाबा की याद में कोई भी बात कैसी लगेगी? जैसे नथिंग न्यू, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात ही नहीं थी, खत्म, आई और गई। एक सेकंड के लिए आई, एक सेकंड में खत्म। नहीं तो उस परिस्थिति का असर लंबे समय तक मन बुद्धि पर बना रहता है, वो भी हमारी बाबा की याद को विस्मृत कराता है। इसलिए बाबा कहते, और जब याद भी नहीं होगी तो ज्ञान भी भूल जाता है। समय बीत जाने के बाद याद आएगा कि अरे बाबा ने ऐसे कहा था, ये करना था, हमने तो उल्टा कर दिया। तो न तो बाबा की स्मृति रहेगी, न ज्ञान की स्मृति रहेगी। इसलिए बाबा हमको रोज पक्का कराते
कि हमें ज्ञान की मुरली का रोज मनन चिंतन करना है, अंदर अंदर उसको चिंतन में लाते रहना है और समय पर उसको यूज करने का अटेंशन रखना है। तब हमारा बाबा से योग भी लगा रहेगा और हमारी स्व की स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। तो बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो। अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनो। सच्चा चार्ट रखो। तो समझदार बनते जाएंगे। बहुत फायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को, ब्रैकेट में नियम को, अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर है ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पार्टधारी को पार्ट बजाने, अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो ये लॉ नहीं है। उसे तो पार्टधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो। अभी मुरली भी सुन रहे हैं तो प्रैक्टिस करो। बाबा आज पक्का करा रहे, अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे, स्मृति में ये रखो। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है।
मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। देह अभिमान में थे तो बेसमझ हो गए थे, बाप द्वारा देही अभिमानी बने तो एकदम समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं और कोई पुरुषार्थ करते रहते। किस बात का? समझदार बनने का। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लेन अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। केवल आत्मा बनने से काम नहीं चलेगा, दैवी गुण भी धारण करने, क्योंकि देवी देवता बनना है। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े। कहते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, ऐसे भी हैं। कोई तो समझदार बनते जाते, कोई समझदार बन गए, और कोई ने तो कुछ भी अभी तक समझा ही नहीं है। बेसमझ के बेसमझ ही है। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी प्राय लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत्त्व। तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है, क्या महसूस होता है? बाप ही ऊंच ते ऊंच समझदार ते समझदार होगा ना। हमको सारी दुनिया को समझदार बनाता है, तो बाप खुद कैसा होगा? बाबा ही ऊंच ते ऊंच समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सद्गति दाता भी है, पतित पावन भी है, एक की ही महिमा है। इतना ऊंच ते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है,
एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते। कौन सा इंजेक्शन लगाया? आत्मा हूं और बाप का बच्चा हूं, उसको याद करना है। अभी क्या करेंगे? अभी बाप दादा सभी बच्चों को ड्रिल कराते। सभी रेडी हो गए। सब संकल्प मार्च कर दो। अभी एक सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंचो। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन अपने राज स्वर्ग में पहुंच जाओ।
जाओ। एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं, ऐसे नहीं। कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं। हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं, आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। यह भी समझाया है, मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं है, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहें, परंतु लॉ नहीं है, कायदा ही नहीं है। वह तो पार्टधारी नहीं हुआ। अगर वो परमानेंट शांति धाम में ही रह जाए तो पार्ट बजाने वाला पार्टधारी नहीं कहलाएगा। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व हैं, वह कैसे सद्गति करेंगे? पांचों तत्व किसी की सद्गति नहीं कर सकते, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। और मनुष्य सोचते पानी में नहा लेंगे, गंगा में डुबकी लगा लेंगे, पावन बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा ही पार्ट बजाती है, हठ योग का भी पार्ट आत्मा बजाती है। ये बातें भी जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित है, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ, गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। मेहनत है। किस में मेहनत है? संपूर्ण श्रेष्ठाचारी, 16 कला संपूर्ण बनने में। मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते। चाहते हुए भी जितना चाहते उतना याद में रह नहीं सकते। कहते बहुत मुश्किल है, बड़ी मेहनत है।
बाबा कहते सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। रोज अपना चार्ट लिखे और देखे रात को, तो रोज अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाए तो बहुत फायदा हो सकता है, चार्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, बाप करके दिल लेने लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना, और कोई काम करने में नहीं आया। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। जानते हो या नहीं? बाबा तो कह रहा है कि तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी। तो सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान होकर आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने, नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसी का कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना है, उससे कोई छूट नहीं सकता। बाबा को कहे बाबा बस बीमारी की भोगना मेरे को भोगनी ही नहीं पड़े, ऐसा कुछ कर दो। बाबा कहते ऐसा आशीर्वाद में नहीं कर सकता, वो तो भोगना ही पड़ेगी, क्योंकि आपके किए हुए कर्म का फल है वो। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते। हमको बुलाते ही हो बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पानी चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसी को भी पता नहीं है। सारा मुंझारा इसमें है, किसको ज्ञान दिया ये भी किसको पता नहीं। किसने दिया ये भी नहीं पता, और किसको दिया ये भी नहीं पता। उन्होंने क्या दिखा दिया? कृष्ण ने दिया अर्जुन को। अब एक अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाकर एक अर्जुन नष्टो मोहा हो गया तो क्या सतयुगी दुनिया आ जाएगी? कलयुग सतयुग में बदल जाएगा? तो बाबा कहते इसलिए किसी को कुछ नहीं पता। अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। ये है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आँख ही खुल गई। ब्रह्मा को जब पता पड़ा दादा लेखराज को कि मैं तो ये था कृष्ण और नारायण था,
विष्णु था, मैं फिर जन्म पुनर्जन्म लेते ऐसे बना, अब फिर मुझे ऐसा बनना है, भगवान मुझे ऐसा बना रहा है, विश्व की राजाई दे रहा है, तो मेरी तो आंख ही खुल गई। वो अपना अनुभव सुनाते। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई, सही समझ मिल गई तो जैसे आंखें ही खुल गई, तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ कर बैठे हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते। पता भी है कि हम आत्मा है, शरीर बदलते हैं, फिर भी भूल जाते। इसलिए अब तुमको पहले पहले यही समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में ये घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा न समझने से बाप को ही भूल जाते हो। देह अभिमान में आते तो बाप भी भूल जाता, आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद रहेगा। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, यहाँ बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए थे। अभी तक आत्मा अभिमानी कि शुरू में बाबा ने कहा आत्मा समझ कर बैठो, फिर याद रहा अभी तक कि भूल गए, फिर देह अभिमान आ गया ना। तो बाबा कहते फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, यहाँ बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसको भी पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक पारलौकिक और यह है अलौकिक बाप, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायः लोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े, जो बाप को नहीं जानते, अपने को नहीं जानते, सृष्टि चक्र को नहीं जानते, तो वो जैसे कि अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दिए। शिव कौन, उसकी शिवरात्रि क्या, वो पता ही नहीं। ऊंचे थे ऊंचा वही हमारा सदगति दाता है, हमारा बाप है, सर्व संबंधी है, इसलिए उसकी हॉलीडे भी नहीं मनाते। अभी तुम जानते हो बाप तो आते ही हैं सबकी ज्योति जगाने। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है।
अब तुम जगाते हो अर्थ सहित। वो तो सिर्फ ऐसे ही समझ लेंगे, फिर भी कोई ये नहीं समझेंगे कि किसकी याद में मना रहे, क्यों मना रहे, लाइटें क्यों जलाई, असल में आत्मा की ज्योति जगाई। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़े ही समझेंगे, तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं, अखबारों में भी पढ़ता है। इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। किन किन बातों से? न रिद्धि सिद्धि वालों से, न इविल सोल वालों से। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए सार है। पहली पॉइंट, यथार्थ रीति बाप को याद करने, व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है। इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरा है, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। वरदान है, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। डिटेल है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना।
और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो, तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हेडिंग है, ये ईश्वरी नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है, क्योंकि वो सर्व आत्माओं का पिता है, सर्व आत्माओं का गति सदगति दाता है शिव बाबा। इसलिए सर्व आत्माओं को शिव बाबा बीज जब खुद आता है तो सभी पत्तों रूपी आत्माओं को उस ज्ञान को समझना जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। भले हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है। एक धर्म का ज्ञान दूसरे धर्म से नहीं मिलता, सबका ज्ञान अपना अपना है, शास्त्र उनके अलग अलग है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, संस्कृति सबकी अलग अलग, उस अनुसार संस्कार सबके अलग अलग, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। बोले सब कुछ अलग होते हुए भी वो सबका पिता है, तो ये ज्ञान
सबके लिए है। भले वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, सुनने के बाद जितना समझ में आए, जितना भी उठाए, पूरा ज्ञान न भी उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, ये भी पक्का है। आदि सनातन देवी देवता धर्म में वो आत्माएं नहीं आएंगी, देवी देवता घराने की नहीं होंगी, वो अपने धर्म में ही जाएंगी। तो भले वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में भी न आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। जब पहचान लेंगे कि जिसको हम याद कर रहे थे, सभी धर्म वाले, वो गॉड, प्रभु, ईश्वर, वो सब यही है, पहचान कर उसको याद करेंगे, अंत में थोड़ा भी योग लगाएंगे, तो बाबा कहते हैं उसी से वो आत्माएं पवित्र बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे। जितना पवित्र बनेंगी उस आधार पर वो अपने ही धर्म वाला जो सेक्शन है आत्माओं का, उस धर्म में वो आगे की सीट प्राप्त करेंगे, अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे। क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। सभी मुक्ति चाहते, पर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। दूसरा हेडिंग है मम्मा की मुरली का, अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। ये जो कहावत है, श्वासोश्वास अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है, बाबा समझा रहे, इसका मम्मा समझा रही है कि अजपा जाप शब्द का यथार्थ अर्थ है जाप के बिगर, माना जापना, जपना नहीं है। अजपा जाप माना जाप के बिगर श्वासोश्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना। समझ में आया? अजपा जाप, जाप के बिना श्वासोश्वास अपना बुद्धि योग परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और ये ईश्वरी याद श्वासोश्वास कायम चलती आती है। श्वास उश्वास माना एक श्वास लेते छोड़ते, माना इतना कंटिन्यू, एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं होती। श्वासोश्वास ये ईश्वरी याद श्वासोश्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरी याद को अजपा जाप कहते हैं। मिस होती नहीं, लिंक बनी हुई है। चाहे कुछ भी कर रहे, श्वास ले रहे, छोड़ रहे, चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, जाग रहे, कुछ भी काम कर रहे, लेकिन अंदर से लिंक बनी हुई है कंटिन्यू। उसमें जाप नहीं जप रहे, कि शिव शिव नहीं रट रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, परंतु नेचुरल बाबा की याद निरंतर बनी हुई है। उस निरंतर ईश्वरी याद को अजपा जाप कहते। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, ये तो निरंतर चल नहीं सकता। कोई समझते कि मुख से बोलते हैं राम 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 राम, उसके बदले अंदर ही अंदर मन में राम राम चलता रहे, वो है अजपा जाप।
मम्मा कह रही है, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना ये तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना ये है अजपा जाप। वो लोग ऐसा समझते हैं, परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजपा जाप है। शब्द ही क्या कह रहे? अजपा जाप, जिसको जपना ही नहीं। अजपा माना जपने की जरूरत नहीं। तो जब शब्द ही है अजपा जाप, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा जाप जिसको जपने की भी जरूरत नहीं। आंतरिक बैठ, कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है। अजपा जाप को मम्मा क्लियर करे, हम बच्चों को ऐसा भी नहीं करना कि आंतरिक बैठ करके बस सामने वो मूर्ति को लाए। मन में रटना नहीं है नाम, तो मूर्ति को भी सामने लाना नहीं है। तो आंतरिक बैठ, कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, न कुछ सिमरण करना है। माला सिमरते ना, राम राम, न कुछ सिमरण करना है, न मूर्ति का ध्यान करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। न तो मूर्ति का ध्यान निरंतर हो सकता है, न सिमरन। लेकिन हम जो ईश्वरी याद करते वही निरंतर चल सकती है। चाहे खा रहे पी रहे, बाबा तो हमको हर समय कहते, भोजन करते बनाते चलते फिरते बाबा की याद में रह कर बाबा के लिए बना रहे। तो हम जो ईश्वरी याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि ये बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। ऑक्यूपेशन माना मेरे पिता क्या है, कैसे हैं, क्या क्या करते हैं, एक्टिविटी, और उनके अंदर क्या क्या गुण हैं, वो सब उसको उसके सहित याद आता है। बस वह याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है। जैसे बाप करते उसको देखकर बच्चा भी वैसे ही करते, तब ही सन शोज फादर करेंगे ना, तभी बच्चा बाप समान कहलाएगा ना, बनेगा ना। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, दिल से भी भीतर से भी मिटाकर उस एक ही असली पारलौकिक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। याद तो पहले ही दे दी, अब स्वमान। आज का स्वमान है, मैं फीलिंग प्रूफ आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं फीलिंग प्रूफ आत्मा हूँ। योगाभ्यास। सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर बरस रही है, जिसके फलस्वरूप मैं आत्मा फीलिंग प्रूफ बन गई हूँ। अब मुझ आत्मा से शक्तियों के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैल रहे। सभी आत्माएं शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से
समर्थ बनती जा रही तथा निंदा स्तुति, मान अपमान, सुख दुख सभी में भी एक रस समान स्थिति बन रही है। चिंतन है, चेक करें, मुझे परमात्मा से मिली हुई विशेषताओं का अहंकार तो नहीं है। मैं आत्मा छुई मुई की तरह तो नहीं हूं। क्या क्या चिंतन करना है, चेक करें, मुझे परमात्मा से मिली हुई विशेषताओं का अहंकार तो नहीं है। मैं आत्मा छुई मुई की तरह तो नहीं हूं। मैं और मेरेपन के भान से पूर्णतः मुक्त हूं। मैं आत्मा स्वमान में रहकर दूसरों को सम्मान देती हूं। ये सब अपने को अपने अंदर चेक करना है। अभी हम बाबा को याद करें। मेरे दिल ने यही बात